तो सबसे पहली बात है कि इस धरती पर रहने वाले हम चाहिए, और हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तानी नहीं है, एक शब्द का घोटाला है। हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू है, वो मंदिर जाए, गुरुद्वारे जाए, मस्जिद जाए, चर्च जाए, कहीं भी जाए। इस धरती पर रहने के कारण, इस भौगोलिक क्षेत्र में रहने के कारण लोग हिंदू हैं। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाग्रस्य दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय संतति, कि हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में जो भूभाग है वो भारत है। लेकिन केवल इतने भर से हिंदू हो जाता है क्या? तो दूसरी बात क्या है हिंदू होने के लिए? वो हिंदू होने के लिए दूसरी बात है इस देश के प्रति श्रद्धा रखने वाला, इस धरती के प्रति अपनी पूज्य भाव रखने वाला, इस धरती को अपना मानने वाला, यहाँ के देवी देवताओं को अपना मानने वाला, यहाँ के महापुरुषों को अपना मानने वाला, यहाँ के नदी को, पर्वतों को, यहाँ के श्रद्धा के केंद्रों को अपना मानने वाला वो हिंदू है। जिसकी इस देश के प्रति श्रद्धा नहीं है वो हिंदू हो नहीं सकता, भले इस देश में रहता हो। अगर वो पहली शर्त पूरा करता है कि इस देश में रहने वाला हिंदू है, लेकिन इस देश को अपना नहीं मानता, इस देश के श्रद्धा के केंद्रों के प्रति अपना भी पूज्य भाव नहीं रखता, वो हिंदू हो नहीं सकता। महाराज श्री ने कहा ना कि वंदे मातरम नहीं बोलने वाला हिंदू नहीं है। और तीसरी बात है हिंदुओं का दर्शन, इस देश का जो दर्शन है उसको जीने वाला, उसके जैसा आचरण करने वाला हिंदू है। तो हमारा दर्शन क्या है? तो हमारा दर्शन है ईसा अवश्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मां गृहस्य शुद्ध धनम, कि यहां पर जो कुछ है वो सब ईश्वर का है, और पहले ईश्वर का है उसके बाद हमारा है, ऐसा मानकर हम इस यहां पर सारे संसाधनों का उपभोग करते हैं। ऐसा जीने वाला व्यक्ति हिंदू है। हमारे यहाँ पर किसान जब खेत में हल चलाता है तो एक काव्य बोलता है। क्या बोलता है? जी का दे, दिनावर का दे, खाती का दे, लोहार का दे, पंडित का दे, नाई का दे, एक लंबी कविता बोलता है वो, और ये कहे कि सबका देने के बाद मुझे दे। ये ईश्वर से प्रार्थना करता है। ऐसा जीवन जीने वाला हिंदू है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ऐसा बोलने वाला हिंदू है। हमने केवल बोला नहीं सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमने ऐसा नहीं बोला सर्वे हिंदू सुखिनः, सारी दुनिया के लिए प्रार्थना की। और प्रार्थना केवल की नहीं तो वैसा जीता भी है भारत। अभी कोरोना की महामारी आई, दुनिया में अमेरिका, जर्मनी, चीन, फ्रांस, भारत, इटली, ऐसे 11-12 बड़े देशों ने और कोरोना की वैक्सीन बनाई। आप लोगों को पता है भारत से ज्यादा बड़ा देश अमेरिका है, शक्तिशाली भी है, अमीर भी है, चीन भी है, बाकी भी है। लेकिन भारत के अलावा किसी भी देश ने दुनिया के गरीब देशों को वैक्सीन नहीं दी। भारत अकेला देश था जिसने दुनिया के 120 से अधिक देशों को फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवाई ताकि वो बचना चाहे। ये भारत का दर्शन है, ये भारत जीता है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते हैं तो हम क्या करते हैं? सुबह उठते ही पक्षियों के लिए दाना, चींटी के लिए आटा, गाय के लिए रोटी, कुत्ते के लिए रोटी, ये हम केवल इसकी चिंता केवल हम करते हैं। हमारे यहाँ पर कैसे कैसे संत हुए, आत्मवत् सर्वभूतेषु, सब जीवों में अपने जैसा जीव देखने वाले संत नामदेव रोटी बना रहे थे, पीछे से कहते हैं कि कुत्ता उठा के चल दिया, तो नामदेव डंडा लेकर नहीं दौड़े। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ता उठा के चल दिए तो डंडा लेकर नहीं दौड़े, पीछे घी का कटोरा लेकर दौड़े। प्रभु रूखी तो मत खाइए, थोड़ा घी लेते जाइए। कैसी शकल बनाई स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। इस बात को जीने वाला हिंदू है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अकेले क्या करेंगे। अभी हम सभा में थोड़े से लोग बैठे हैं, कुछ लोग अनमने मन से उठ के भी जा रहे हैं। तो एक जंगल में एक बार आग लग गई, और आग लग गई तो सारे जिनावर भाग रहे हैं वहां से, सारे पक्षी उड़ गए।
और जब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, सारे जंगल में आग लग रही है, तब एक चिड़िया समुद्र में से जाकर चोंच भरती है और आग बुझाने का प्रयत्न करती है। तो उस चिड़िया को देखकर बाकी सारे लोग देख रहे हैं, हंस रहे हैं, सारे जानवर, सारे पशु, सारे पक्षी, कि क्या कर रही है? चिड़िया कह रही कि आग बुझा रही हूं। कि तेरे चोंच भर पानी डालने से क्या जंगल की आग बुझेगी? चिड़िया ने कहा वो तो मुझे भी पता है, लेकिन जिस जंगल ने मुझे रहने के लिए आवास दिया, भोजन दिया, मेरे परिवार को पोषण दिया, ऐसे जंगल पर जब संकट आया तो मैं भाग सकती हूं क्या? हो सकता है मैं इस जंगल की आग नहीं बुझा पाऊं, लेकिन जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम उन लोगों में नहीं होगा जो आग लगने पर छोड़कर भाग रहे थे, मेरा नाम उन लोगों में होगा जो आग लगने पर आग बुझाने वाले थे। तो हम जब इस देश पर संकट आता है, इस समाज पर जब संकट आता है, तो हमारी भूमिका कैसी रहती है? उन शेर, बगेरे, गीदड़, बाकी पक्षियों की तरह है या उस चिड़िया की तरह है? ये हमको विचार करना है। अगर इतना हमने विचार किया और चिड़िया के जैसा भी सहयोग किया तो हम अपने देश को, अपने समाज को, और वैसा जैसा महाराज श्री ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू जैसे जीना पड़ेगा। गलती से कभी कभी हमारे बालक घर में रखी रामायण उठा लेते हैं, गीता उठा लेते हैं, तो थोड़ा नाराज मत होना आप लोग पर, बात सच्ची कह रहा हूं मैं। तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि रख दे, तेरी उम्र नहीं है रामायण पढ़ने की, गीता पढ़ने की उम्र नहीं है, क्या पढ़ना है तेरे को? किताब पढ़नी है, पहले नौकरी लग जा। अब आप बुरा मत मानना, देश में सारे भ्रष्टाचार कौन कर रहे हैं? अनपढ़ लोग कर रहे हैं कि पढ़े लिखे कर रहे हैं? बैंकों के एटीएम कौन तोड़ रहे हैं? जो पॉलिटेक्निक, बीटेक, एमटेक, जो मशीनों के जानकार वो तोड़ रहे हैं कि खेत में गाय चराने वाला तोड़ रहा है? अरे जब आईएएस आईपीएस बन गए, जब बीटेक एमटेक करके भी चोरी कर रहे हैं, तो शिक्षा का क्या करेंगे? हम राम के जैसे बेटा तो चाहते हैं, लेकिन रामायण नहीं पढ़ने देते अपने बालकों को, तो राम बनेगा कैसे? राम ने जब अपने गुरु विश्वामित्र को वचन दिया था, निस्तरहीन करूं मई बुझ उठाए प्रण कीन, वो उम्र थी 14-15 वर्ष। इस धरती को निस्तरहीन कर दूंगा, वो उम्र 14-15 वर्ष है। और जब राम को वनवास मिला, पिताजी ने आज्ञा दी कि 14 वर्ष वनवास जाना है, भरत जी जब वापस लेने के लिए गए कि राम अपने पिता के वचनों पर कैसा खड़ा है, ये देखिए आप। जिस व्यक्ति को सुबह राज्य मिलने वाला है, उसको रात को बुला के कहा कि वन जाना है। और जब मां कौशल्या ने पूछा कि बाप, पिताजी ने क्या कहा रात्रि को बुलाकर, आधी रात को, तो राम हंसते हुए बोले, तात दीजो मोहे कानन राजू। पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बनाया 14 वर्ष के लिए, नाराज नहीं हुए। और भरत जी, पिताजी के जाने पर जब भरत जी राम जी के पास गए कि मुझे राजा बनना नहीं है, वापस चलो, पिताजी है नहीं। राम जी ने कहा कि पिताजी को वचन दिया मैंने 14 वर्ष वनवास में रहने का, कि पिताजी नहीं है, तो पिताजी के वचनों का क्या? तो राम ने कहा कि स्वर्ग में बैठे देख रहे होंगे कि राम कितना निकम्मा है। आप सोचते हो आपकी संतानें कैसी हैं? रामायण पढ़ने पर संतानें स्वर्ग में बैठे पिता के वचनों का भी पालन करती है। और आप जिस पढ़ाई को पढ़ा रहे हैं विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में, उनको पढ़ने के बाद भी बालक आपकी सेवा करेगा, इसकी गारंटी है नहीं। इसलिए समाज को अपने महापुरुष, अपनी परंपराएं, अपने शास्त्र, उनका जीवन दर्शन, ये अपनी आने वाली पीढ़ी को पढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? समाज की है, परिवार की है। परिवारों में नहीं तो समाज में हमारी ऐसी व्यवस्था हो सकती है क्या? हमारे मंदिर संस्कारों के केंद्र थे, लेकिन आज मंदिरों में क्या हो रहा है? मंदिरों में कोई जाना पसंद नहीं करता। आरती के समय 2-4 लोग मिलते हैं, युवा तो पता नहीं गाये भी रहते हैं। तो हमको इस बात का विचार करना पड़ेगा कि हमारे मंदिर आरती के समय मशीनों की जरूरत पड़नी चाहिए क्या पंडित जी को?
घंटा शंख बजाने के लिए लोग नहीं है। आप सोचिए कितनी कम संख्या रहती होगी। इस बात का विचार करना पड़ेगा और इसका बात का विचार समाज करेगा। अभी गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, माँ भवानी जगदम्बा की हम आराधना कर रहे हैं। अभी चैत्र मास में नवरात्र फिर से आने वाले हैं। माँ भवानी को जब हम देखते हैं कैसी है, कहीं पर अष्टभुजा धारिणी है, कहीं 10 प्रहरण धारिणी है, तो क्या माता के 10 हाथ थे क्या? अष्टभुजा थी क्या? नहीं, वो 10 प्रकार के हथियारों का संचालन करना जानती है एक साथ, इतनी शक्तिशाली है वो। माँ भवानी जगदम्बा को हम पूजते तो हैं और वैसी हम हमारी बेटियों को मानते हैं। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता भी कहा उन्होंने। हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा यत्र पुरुषो पूजन्ते, लेकिन दुनिया में केवल एकमात्र हिंदू संस्कृति है जिसने स्त्रियों को देवी के रूप में माना है। बाकी कहीं पर स्त्रियों को देवी के रूप में मानते नहीं है। लेकिन हमारी देवियां कैसी होनी चाहिए? मां जगदम्बा के जैसी। लेकिन हमारी बेटियों के क्या हाल है, हमारी महिलाओं के क्या हाल है? उनकी तरफ कोई 2 लड़के अगर दुष्ट दृष्टि से देखते हैं तो वो उनका सामना कर सकती है क्या? नहीं कर सकती, वो कमजोर है। वो भवानी के जैसे होनी चाहिए, वो दुर्गा के जैसी होनी चाहिए, वो जगदम्बा के जैसे होनी चाहिए। उसको 4-5 प्रकार के हथियार चलाने आने चाहिए। ऐसा व्यवस्था स्कूल नहीं कर रही, सरकार नहीं कर रही, कौन करेगा? हमारी बेटियों की तरफ कोई कुदृष्टि डाले ही नहीं, ऐसी व्यवस्था कौन करेगा? ऐसी व्यवस्था समाज को करनी पड़ेगी। ऐसा तंत्र विकसित करना पड़ेगा समाज को। क्या हम 5 साल के अपने बाल का जो हमारी बहनें हैं, बेटियां 5 वर्ष की उम्र से उनको मार्शल आर्ट, जूडो कराटे, शूटिंग, तलवारबाजी, छुरी का चलाना शुरू करो। 15 वर्ष की होते होते वो इतनी सक्षम सामर्थ्यवान बन जाएगी, आपको देखने की जरूरत नहीं है उसको। लेकिन हमारे गांव में हमारी बहनों को, बेटियों को सुरक्षित करने के लिए कोई तंत्र विकसित किया हमने? कौन करेगा? हमने जो अपने आप को सरकारों के हवाले कर दिया ना, इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। कुछ काम हमारे भी हैं, केवल वोट देके फ्री होके सोना नहीं है। हो सकता है सरकार सीमाओं की रक्षा करने में सामर्थ्यवान हो, लेकिन आपके बेटे बेटियों की सुरक्षा रक्षा आपको ही करनी पड़ेगी। महाराज श्री ने कहा ना कि बांग्लादेश में हिंदुओं को काटा जा रहा है, पाकिस्तान में काटा जा रहा है, बंगाल में काटा जा रहा है। अगर मैं आप लोगों से कहूं थोड़ी सी अगर विचार करके, आपके गांव में अगर 500 लोग हथियारों से हमला कर दे तो आपके गांव का क्या है, क्या हाल है? पुलिस की तरफ देखेंगे कि सक्षम है? सक्षम है। तो पहले अपने गांव के बारे में विचार करिए, उसके बाद बांग्लादेश का विचार करिए, उसके बाद बंगाल का विचार करिए। विचार यहां से प्रारंभ करना पड़ेगा कि हमारे यहां पर, हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में अगर ऐसा हुआ तो हमारे गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ऐसे युवा है जो 10-10 को एक युवा सलटा सकता है। वो युवा कहां है? वो नशा कर रहा है, जुआ खेल रहा है। पहले तो जुआ खेलते थे बाहर, अभी तो उनके हाथ में मोबाइल है, वो उसी में खेल लेता है, आपको पता भी नहीं है। तो ये निगरानी करने की आवश्यकता नहीं रही अगर उनको हमने शिक्षित किया तो, ठीक से सामाजिक शिक्षा दी तो, संस्कारित किया तो। केवल उसको पढ़ाकर नौकर मत बनाइए। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आपका बालक अच्छा IAS IPS बनना चाहिए कि अंबानी अडानी जैसा बनना चाहिए, आप लोगों के मुंह से क्या निकलेगा? आप लोगों के मुंह से यही निकलेगा कि अंबानी अडानी जैसा बनना चाहिए। लेकिन आप अपने बालकों को अंबानी अडानी बनने के लिए कुछ भी नहीं करते। उसको एक ही कहते हो, भाई साहब LDC की तैयारी कर ले, पटवारी की कर ले, बाबू की कर ले। क्यों? तैयारी तो इसी की कराते हो ना, कि अंबानी बनाने के लिए कोई बिजनेस खुलवाते हो कि 20 साल का हो गया अब तो दुकान पे चल। जो दुकान करते हैं वो भी कहते हैं कि नहीं, तेरे को LDC बनना है, बाबू ही बनना है, पटवारी बनना है। तो स्वावलंबी समाज खड़ा करना पड़ेगा।
नौकरी देने वाला नहीं, नौकरी देने वाले लोग खड़े करो, नौकरी मांगने वाले लोग नहीं खड़े करने। ऐसा सशक्त समाज बनेगा तब जाकर हिंदू राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त होगा। अंत में एक कहानी कह के बात पूरी करता हूं। कभी कभी लगता है कि हिंदुओं का इतना बड़ा और पूरे संसार में जय जयकार हो रही है, राम मंदिर बन गया, बाकी सब चीजें हो गई, हिंदुओं की जय जयकार हो रही है सारी दुनिया में, मोदी जी, फलाना जी, ढिमका जी सब कर लेंगे। एक बात कहूं, कोई भी नेता, नीति, पार्टी, अवतार, सरकार आपका भला नहीं करेगी। स्वयं को सशक्त बनना पड़ेगा। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में इस बात की चर्चा करनी पड़ेगी। ये जाति के भेद, मत पंथ संप्रदाय के भेद, ये सब छोड़ने पड़ेंगे। हिंदू के नाम पर एकत्र होकर मैंने जो सारी बातें करी है, केवल ऐसा नहीं कि आज सुने और चले गए, खेल खत्म। हाँ, इस समाज के नेतृत्व को हर 2-3 महीने में बैठना पड़ेगा। समाज की सुरक्षा के लिए, समाज की शिक्षा के लिए, समाज के स्वावलंबन के लिए और समाज के सद्भाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बात को विचार करके उसका तंत्र विकसित करना पड़ेगा, इस योजना पर काम करना पड़ेगा। और हर वर्ष ऐसा ही एक बड़ा हिंदू सम्मेलन, आज बहुत लोग अपने घरों में बैठे हैं, यहाँ पर नहीं आए। अगले हिंदू सम्मेलन में इन 4-5 गांवों का बालक बालक चिड़िया, हिंदू नाम की चिड़िया भी यहाँ पर उपस्थित होनी चाहिए। तब जाकर हम हिंदू संगठन, हिंदू राष्ट्र, इसकी जय कर पाएंगे। अभी तो कितना हुआ है। महाराज दशरथ ने जब अपने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ किया, महर्षि श्रृंगी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ के पुरोहित थे, वो एक शर्त रखी महाराज दशरथ और तीनों रानियों के सामने कि यज्ञ प्रारंभ होने से लेकर यज्ञ के पूर्ण आहुति तक आहुतियां नहीं रुकनी चाहिए, एक शर्त है मेरी, तो मैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ करूं। तो तीनों रानियां और महाराज दशरथ राजी हो गए कि ठीक है। महर्षि श्रृंगी ने जैसे यज्ञ प्रारंभ किया और यज्ञ की जब पूर्णाहुति की तरफ बढ़ रहे थे तो यज्ञ देवता प्रकट हुए, और यज्ञ देवता जब प्रकट हो रहे थे यज्ञ की वेदी में से, तो उस यज्ञ की वेदी में से जब यज्ञ देवता प्रकट हो रहे थे तो उसकी आभा को देखकर, उसकी दिव्यता को देखकर, उसकी भव्यता को देखकर और उस देव के तेज को देखकर इन तीनों रानियों के राजा दशरथ के हाथ रुक गए आहुति देते देते। महर्षि श्रृंगी ने देखा कि आज तो गड़बड़ होगा, तो अपने शिष्य को कहा कि आहुति तेज करो, और शिष्यों ने आहुति तेज की, यज्ञ देवता प्रकट हुए। बात की कहानी आप लोगों को पता है। अभी हिंदुओं की भी हालत यही है, हमारी भी हालत यही है। हमको लग रहा है देश आगे बढ़ रहा है, देश चौथी अर्थव्यवस्था बन गया, हिंदुओं की जय जयकार हो गया, राम मंदिर बन गया है, अयोध्या बन गया, मथुरा काशी पास में ही है, बाकी सब चीजें हो रही है। हाँ, ये जो हिंदुओं के एक होने का यज्ञ चल रहा है इस समाज का, जो 100 वर्ष पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रारंभ किया था, उस यज्ञ वेदी में से केवल देवता का दिव्य और भव्य मस्तक बाहर आया है। पूर्ण देवता प्रकट करने के लिए सर्व समाज को एक साथ हमको एक दिशा में लगना पड़ेगा, तब जाकर वो दिव्य देवता प्रकट होंगे और महाराज दशरथ की तरह हमको भी ये हिंदू राष्ट्र का परम वैभव प्राप्त होगा। इतना बात आपके श्री चरणों में कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। में अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं, उनको स्मरण पूर्वक प्रणाम करता हूं। और इस धर्म सभा में विराजमान सभी धर्मनिष्ठ, कर्तव्य परायण, भगवत भक्त, राष्ट्र भक्त सज्जनों, माताओं, बहनों, बालकों, सभी का हार्दिक अभिनंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, नारायण। सज्जनों, हम सनातन धर्म का उत्थान कैसे हो, सनातन धर्म के ऊपर जो इस समय संकट दिख रहा है,